सो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे, किस तरह से स्टेटस को सेट करेंगे और किस तरह से जेसन डाटा भेज सकते हैं या एक फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो आते हैं एडिटर की तरफ, ठीक है ठीक है। और ये हम यहाँ से हटाते हैं और आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब किस तरह से हम स्टेटस कोड जो है ना वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ हमने एक स्टेटस कोड भेजना हो या ये एक एरर है ऐसा दिखाना हो, ठीक है, क्लाइंट को, तो वो हम किस तरह से करेंगे। रिस्पॉन्स के बाद हम लिखेंगे डॉट और फिर इसके बाद एक मेथड है वो कॉल करेंगे स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर हम स्टेटस जो है ना वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नंबर होता है, ठीक है। अब आपको अगर पता नहीं है कि एक स्टेटस कोड का जो नंबर है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इस पर एक आर्टिकल मैंने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 500 का मतलब है कि हमारा जो सर्वर है उसने कोई एरर जनरेट किया है, अननोन एरर जिसका हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो वो हम भेज सकते हैं यूज़र की तरफ, ठीक है। और इसके साथ जो है ना ये डाटा भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्स जो है ना वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। या आपने जो है ना सक्सेसफुल रिस्पॉन्स या कंप्लीटेड रिस्पॉन्स यहाँ पर सेट करना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। या आपने जो है ना वो सेट करना हो रिडायरेक्ट का, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 500, ठीक है, इसको सेव करेंगे और ये भेजेंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्राउज़र की तरफ, ठीक है। और यहाँ दोबारा हम यूज़र्स पर इसको जो है ना करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें ये डाटा जो है ना मिल चुका है, लेकिन साथ ही हम हमें जो है एक एरर भी मिल चुका है। इसका नाम, एरर का नाम है इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टेटस कोड को जो है ना सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मेथड, ठीक है। और बात कि हम किस तरह से जो है ना वो जेसन डेटा भेजेंगे, ठीक है। आप इस तरह से भी करेंगे डायरेक्टली, आप यहाँ पर जेसन डेटा पुट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल मेथड भी है, ठीक है। वहाँ पर आप या लिखेंगे जेसन, ठीक है, ये मेथड आप कॉल करेंगे और यहाँ पर जो भी बॉडी है जेसन की वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा मैसेज, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये सेव करूँगा, ठीक है, दोबारा यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर रिसीव हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एक एपीआई बना रहे होते हैं, ठीक है, तो तब हम यूजर्स को जो है ना एक जेसन डेटा ही भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जेसन डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह से हम एक फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और मेथड कर सकते हैं और वो है रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर पाथ देंगे जिस फाइल को हमने डाउनलोड करना है, ठीक है। सो ये फाइल भी हो सकता है या कोई और फाइल जो आप यूज़र को डाउनलोड जो है ना जो यूज़र को जो है ना आप डाउनलोड करने देना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर इसकी पाथ जो है ना पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव होगा इस पाथ से, ठीक है। लेकिन अगर किसी और फोल्डर में होगा, ठीक है, तो फिर आप एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर है, ठीक है, इस सर्वर के फोल्डर में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना ये फाइल डाउनलोड करना है सर्वर डॉट जेएस वाला, ठीक है। सो इसकी जो है ना हम पाथ यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे। अब जो भी इस फाइल पाथ पर राउट पर रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो ये फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक फाइल्स की, ठीक है। सोचिए अगर आपने एक वेबसाइट बनाना हो, स्टैटिक वेबसाइट, जिसका मतलब है कि जो डेटा हो वेबसाइट पर वो चेंज ना हो या डेटाबेस से फेच ना हो, ठीक है। ऐसा एक वेबसाइट जिसका जो भी डेटा एट द टाइम ऑफ कोडिंग लिखी गई हो, ठीक है, वो ही रहे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। ऐसा वेबसाइट आपने बनाना हो तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। या कोई फाइल्स जो है ना आपने सर्व करने हो यूजर्स को, ठीक है, कोई फाइल जो आपके डेटाबेस पर हो और वो आप सर्व करना चाहते हैं यूजर को, ठीक है। एचटीएमएल फाइल भी हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी हो सकते हैं, जेसन फाइल्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे पब्लिक, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी नाम इसे दे सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन है तो इसलिए हम एक पब्लिक नाम ही देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ which one दिस इज स्टैटिक फाइल, ठीक है। इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम किस तरह से इसको सर्व करेंगे, तो यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक मेथड है वो हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब एक बिल्ट इन जो फंक्शन है मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है,
एक्सप्रेस का, ठीक है, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। टू सर्व और स्टैटिक फाइल्स, ठीक है। और जब हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, मेथड यूज़, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई मिडलवेयर जो है ना इंटायरली यूज़ करना हो सारे राउट्स पर, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये यूज़ मेथड, ठीक है, ऐप डॉट यूज़ मेथड, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक मिडलवेयर यूज़ करना है, ठीक है। एक बिल्ट इन मिडलवेयर और इसका नाम है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पर हम पाथ देंगे उस फोल्डर का जिसके अंदर स्टैटिक फाइल्स है, ठीक है। सो इन आवर केस दिस इज पब्लिक फोल्डर, ठीक है, दिस इज पब्लिक फोल्डर, ठीक है, ये हम देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है। दोबारा आएंगे यहाँ ब्राउजर में, ठीक है, और यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ से यूज़र हटाएंगे, ठीक है, अपने रूट पाथ पर आएंगे, ठीक है, रूट यूआरएल पर, ठीक है, और यहाँ पर जिस फाइल को हमने ढूंढना हो या जो रीड करना हो वो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम, ठीक है। और ये फाइल जो है ना पब्लिक फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html, ठीक है, और आप देख सकते हैं हमें जो फाइल है वो यहाँ पर मिला है, ठीक है। दिस इज स्टैटिक फाइल, ठीक है। सो इस तरह से आप स्टैटिक फाइल्स को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें जो ये फाइल्स है index.html फाइल या कोई और स्टैटिक फाइल जो पब्लिक फोल्डर के अंदर हो, ये हमने जो है ना इस रूट पाथ पर या रूट टू या यूआरएल पर जो है सर्व नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हमने एक और एंड पॉइंट जो है ना वो सेट करना है, एक राउट सेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक राउट सेट करना है फाइल्स, ठीक है, कि जब भी हम इस राउट को हिट करेंगे फाइल्स और फिर फाइल का नाम, स्टैटिक फाइल का नाम, तो हमें वो फाइल जो है ना पिच हो पब्लिक फोल्डर से, ठीक है। सो ऐसा हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और फर्स्ट जो पैरामीटर है वो हम यहाँ पर देंगे ऐप डॉट यूज में, ठीक है। वो हम देंगे उस राउट का, ठीक है, फाइल्स, ठीक है, या फिर हम ये देते हैं, ठीक है, फाइल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद जो भी होम राउट के बाद फाइल्स राउट सॉरी एंड पॉइंट को हिट करेगा, ठीक है, और इसके बाद नाम लिखेगा स्टैटिक फाइल का, ठीक है, तो वो फाइल जो है ना उसे सर्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, दोबारा आता है यहाँ पर, ठीक है, और अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब बजाय हमें राउट पाथ पर सॉरी रूट पाथ पर हमें जो स्टैटिक फाइल्स है वो मिल रहे हैं फाइल्स एंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगर हम ये हटा दें, ठीक है, और दोबारा इसको हिट करें तो अब हमें एरर मिलता है, ठीक है। तो रूट पाथ पर हम इसको एक्सेस अब नहीं कर सकते। अब ये तो बात हो गई कि किस तरह से हम स्टैटिक फाइल्स को सर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना हो, फुल स्टैक नोड जैसे एप्लीकेशन जिसके अंदर डाटा जो है ना चेंज होता रहे, ठीक है, डेटाबेस से डाटा फुल जो है ना फेच होता रहे और शो होता रहे यूजर की तरफ, ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले, और इसके लिए जो है ना हम एक नाम कहते हैं उससे व्यू इंजन, ठीक है, वो हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब व्यू इंजन जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। एक का नाम जो मुझे याद है, एक का नाम फग है और एक का नाम है जो EJS, ठीक है। तो इस एग्जांपल के लिए या हम यूज़ करेंगे EJS, ठीक है। सो सबसे पहले हम वो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो आते हैं एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फिल्म इंस्टॉल EJS, ठीक है। ये हमारा व्यू इंजन रहा, ठीक है। ये बेसिकली करेगा क्या कि हम ये हमें अलाउ करेगा कि हम HTML फाइल के अंदर जो है ना वो डेटा चेंज करते रहे या उसमें और डेटा जो है ना पुट करते रहे डायनामिकली, ठीक है, स्टैटिकली नहीं, डायनामिकली, ठीक है। सो हमारा पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। हम इस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट सेट मेथड, ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे व्यू इंजन, ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे जो एक्सटेंशन है व्यू इंजन का, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये है EJS, ठीक है, मतलब जो भी फाइल हमारा इस एक फोल्डर होता है जिसे हम नाम देते हैं व्यूज, ठीक है, वो उसके अंदर जो भी फाइल EJS होगा, ठीक है, वो उसको हम डायनेमिकली जो है ना तब्दील कर सकते हैं या प्रोग्रामेटिकली हम उसमें डाटा जो है ना वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका बेसिकली ये मतलब होता है EJS का, ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, फोल्डर का नाम आपने रख देना है व्यूज, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और नाम जो है ना वो नहीं रख सकते, ठीक है। व्यूज फोल्डर का नाम रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आना है और एक फाइल बनाना है और फाइल का नाम है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ index.html, ठीक है, ये नाम हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ HTML रख देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ हेलो और इसके बाद नाम। अब नाम जो है ना हम फेच करेंगे सर्वर से या डेटाबेस से, ठीक है, हमने स्टैटिकली यहाँ पर नहीं रखना, ठीक है, नाम यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है।
सो वो हम फिच करेंगे डेटाबेस से या सर्वर से, ठीक है। सो वो हम किस तरह से करेंगे, बाय द वे यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, इसका जो एक्सटेंशन है वो होना चाहिए EJS, ठीक है, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर HTML दी है, EJS, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हम किस एंड पॉइंट पर जो है ना इसको सर्व करना चाहते हैं इस फाइल को, ठीक है। सो इसके लिए हम आते हैं यहाँ न्यू पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे सर्व सर्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, और यहाँ पर फाइल का नाम जो हमने व्यूज फोल्डर से जो है ना रेंडर करना है, ठीक है, या कोई डाटा जो है ना उसमें पुट करना है, ठीक है। सो उस फाइल का नाम है index.js, ठीक है, ये रहा फाइल का नाम। और इसके बाद हमारे पास, और इसके बाद हम देंगे एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा हम देंगे, ठीक है, वो हम index.js के अंदर एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ टाइप, ठीक है। अब ये जो नाम है ये हम एक्सेस कर सकते हैं index.ejs के अंदर, ठीक है, ये रहा ejs, ठीक है। या तो हम आएंगे index.ejs में, ठीक है, और यहाँ पर हम किस तरह से इसको जो है ना एक्सेस कर सकेंगे उस डाटा को, ठीक है, यूज़र नेम को, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और टिप देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से स्टोर से जो है ना एक एक्सटेंशन वो इंस्टॉल कर सकते हैं EJS, ठीक है, EJS एक्सटेंशन, EJS लैंग्वेज सपोर्ट, ये एक्सटेंशन का नाम है। ये आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए इजी होगा EJS सिंटैक्स लिखना, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ये वाला मार्क लेस देन, ठीक है, और फिर परसेंटेज, ठीक है, और इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल, इक्वल का मतलब है कि जो भी हम लिखे, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2+8 फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और आते हैं ब्राउज़र की तरफ, ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पर यूज़र्स डैश नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूज़र्स विद आईडी न्यू यहाँ पर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यूज़र्स विद आईडी न्यू, ठीक है, यहाँ पर हमें शो होना चाहिए था HTML फाइल जो हमने डायनेमिकली वहाँ पर डाटा पुट किया, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यूज़र विद आईडी न्यू, ठीक है। अब ऐसा क्यों है तो ये मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है, और ये बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आए, ठीक है, और सर्वर डॉट जेएस में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला राउट इस राउट से जो है ना ऊपर है, ये एक स्टैटिक राउट है और ये जो है ना डायनामिक राउट है, ठीक है। अब इसका मसला ये है कि जब भी हम यहाँ पर न्यू लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो है ना एक नंबर भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो टाइप है वो हमने यहाँ पर सेट नहीं की हुई, ठीक है, या हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कोई भी जब यूज़र्स के बाद कोई भी डाटा आएगा डायनेमिकली, ठीक है, तो वो इसे ट्रीट करेगा एज अ यूज़र आईडी वाला, ठीक है। तो बजाय इसके कि ये वाला रन हो, ठीक है, तो हमें क्या शो होता है, ये वाला राउट जो है ना रन होता है, ठीक है, और ये वाला डाटा जो है ना हमें शो होता है, ठीक है। तो आप इसको, इस मसले को हम किस तरह से हल करेंगे, तो इस मसले को हम इस तरह से हल करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। सो अब हम न्यू के लिए ये वाला जो है ना रेंडर होगा, ठीक है, और इसके बाद जो है ना ये वाला राउट जो है ना वैसा का वैसे रहेगा जिस तरह से होना चाहिए, ठीक है। सो जब भी हम कोई आईडी देंगे तो फिर ये वाला रन होगा, ठीक है, कोई नंबर देंगे, ठीक है, या कोई और डाटा देंगे तो ये वाला फिर रन होगा, ठीक है, ये वाला राउट के लिए ये वाला हैंडलर फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो आपने यहाँ ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब भी आप कोई स्टैटिक और डायनेमिक जो है ना आपके राउट्स हो, ठीक है, तो डायनेमिक वाले राउट्स जो है ना आपने नीचे रखने हैं और जो स्टैटिक राउट्स है वो आपने उसके टॉप पर रखने हैं, ठीक है। तो इससे ये मसला हल हो जाएगा। अब मैंने इसको सेव किया, अब आते हैं दोबारा यहाँ पर और दोबारा इसको हिट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो स्ट्रिंग है, सॉरी जो नंबर है, उसकी एडिशन यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब किस तरह से हम वो यूज़र नेम जो हमने दी थी वो हम एक्सेस कर सकते हैं इस इंडेक्स स्टडी EJS में, ठीक है। तो इसके लिए हम एक यूज़ करेंगे, जो नाम दिया था हमने वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ये वाला। अगर हम यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या नाम दिया था, यूज़र नेम, ठीक है, इस डेटा का नाम। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये हमें अवेलेबल है, ठीक है, EJS के अंदर, ठीक है। तो हम इसका नाम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, यूज़र नेम को सेव किया मैंने, ठीक है, दोबारा यहाँ पर आते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें किसी भी वजह से ये नाम अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो फिर हमें शो करेगा एक एरर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं हटाता हूँ EJS, यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, और मैं एक
एम्प्टी ऑब्जेक्ट देता हूँ, मैंने सेव किया। दोबारा यहाँ पर आते हैं, इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इसने हमें एरर दिया, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं इस एरर को। ठीक है, सो यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है, दोबारा इंडेक्स डॉट इजेस, यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल्स डॉट। ठीक है, अब लोकल्स जो है ना ये ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा जो है ना प्रोवाइड किया जाता है, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो है ना अगर अनडिफाइंड हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर हम देंगे हेलो जॉन फॉर एग्जांपल, अदरवाइज ये वाला यूजर नेम फिच होगा। ठीक है, सो यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दोबारा इसको हिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे नाम की बजाय यहाँ पर जॉन प्रिंट हुआ है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपका यूज़र नेम जो है ना वो अनडिफाइंड हो। ठीक है, तो ये वाली टिप जो है ना आपने लाजमी ज़हन में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम सर्वर डॉट जेएस में आते हैं, दोबारा अपना नेम जो है देते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर दोबारा और इसको हेड कर देते हैं, तो मेरा नाम जो है ना यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाज इट कि किस तरह से हम रिस्पांस को हैंडल करेंगे, किस किस्म का डेटा हम रिस्पांस में भेज सकते हैं, डायनामिक डेटा, स्टैटिक फाइल्स, जेसन डेटा या डाउनलोड, किस तरह से हम भेज सकते हैं वो हमने इस पर बात कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर पर, सर्वर स्ट्रक्चर पर। ठीक है, और किस तरह से हम अपने कोड को क्लीन करेंगे, सर्वर को क्लीन करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ जिसका नाम है मॉड्यूलर राउटिंग, वो हम किस तरह से करेंगे।